जर्मन जाने के लिए सर जर्मन लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है? ऐसा है कि जर्मन जाने के लिए तो अगर मुझे कल को फ्यूचर में वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए क्या लेवल चाहिए होगा? कितना टाइम लगता है अगर किसी को सीखना हो, अपनी लैंग्वेज सीखनी हो, बेसिक से करना हो, तो एस्टिमेट कितने टाइम में एक बच्चे को प्रॉपर रेडी कर देते हैं कि हाँ वो एग्ज़ाम दे सकता है? एक आपकी ना वीडियो बहुत वायरल हो रही थी। वीडियो ये वायरल हो रही थी कि आप स्विट्ज़रलैंड के ऊपर 1 लाख में वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई और कंट्रीज या ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें कम से कम पैसों में स्टडी की जा सकती हो या फ्री स्टडी की जा सकती हो? कितने % मार्क्स होने चाहिए बच्चे के अगर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है? तो ऐसा है, सबसे पहले तो मैं घर वालों को यही रिकमेंड करता हूँ, उनका सारा देखने के बाद भैया फॉरेन जाने का बेनिफिट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हनी मेहरा आपका दोबा टॉक्स पे स्वागत करता हूं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज के बारे में। हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर सतीश कुमार जी, जो जर्मन लैंग्वेज से जुड़े आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। वेलकम सर। थैंक यू सर। सर, जर्मन जाने के लिए सर जर्मन लैंग्वेज सीखना कितना ज़रूरी है? ऐसा है कि जर्मन जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है अगर आपने वहाँ पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आइदर आप जर्मन टॉट प्रोग्राम में जाएँ या इंग्लिश में जाएँ, बैचलर, मास्टर और PhD। बट फिर भी मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आप जर्मन जा रहे हैं तो जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखें, क्योंकि यूरोप के अंदर, शेंगन के अंदर जो जर्मन लैंग्वेज 6 कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। बहुत सारे शेंगन के अंदर जो लोग हैं जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं। अगर आपको जर्मन लैंग्वेज आती होगी तो स्टडी में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अपने टीचर से डिस्कशंस के लिए जॉब्स की अवेलेबिलिटी इजीली रहेगी। तो मतलब एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी आई, एग्जांपल के लिए अगर कोई वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई करना चाहता है, आपने जैसे कहा कि कुछ कैटेगरीज के लिए लैंग्वेज सीखना जरूरी है, तो अगर मुझे कल को फ्यूचर में वहाँ पर पीआर के लिए अप्लाई करना है किसी को, तो उनके लिए क्या लेवल चाहिए होगा लैंग्वेज का? उनके लिए आपने अगर PR या वहाँ की सिटीजन अप्लाई करनी है तो शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज़ है। हर एक कंट्रीज़ की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है डिफरेंट टाइप की है। कुछ कंट्री में PR के लिए दे आर नॉट आस्किंग फॉर द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, बट सिटीजन्स के लिए दे आर आस्किंग। तो PR के लिए यू नीड द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मे बी आई थिंक सो आपको B1 लेवल तक आनी चाहिए, देन दे विल गिव द PR जहाँ आपने वहाँ की सिटीजनशिप लेनी है। ओके। तो मतलब आपके यहाँ पर ऑलरेडी आप इस चीज़ की कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, मतलब तो कितने सालों से आप इस फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं? तो ऐसा है कि हम पिछले 18 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। यूरोप की हमें बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, 18 साल का एक्सपीरियंस है। अभी ऐसा है कि जर्मनी में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पिछले मैं 10 साल से वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहा हूँ, जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी आपका क्वेश्चन आता है कि आपने जो जर्मन लैंग्वेज का सेंटर यहाँ पे खोला है वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है। ऐसा है कि जर्मन लैंग्वेज का सेंटर हमने 5 साल पहले भी खोला था। उस टाइम जर्मनी का इतना ट्रेंड नहीं था, बच्चे बहुत कम आते थे। आज की डेट में पीक है अनदर कंट्रीज क्लोज होने के कारण, जैसे UK बड़ा एक्सपेंसिव है, ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा नहीं मिलता, कनाडा क्लोज हो चुका है, USA में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो इस कारण आज की डेट में बहुत सारा ट्रेंड है बच्चों का जर्मन में जाने का और जर्मन लैंग्वेज सीखने का भी, और जर्मन की काफ़ी एम्प्लॉयबिलिटीज़ भी है। अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सिर्फ सीखी हुई है तो हमें जर्मन लैंग्वेज प्रोवाइड करते हुए पिछले 3 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, जो हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे। अभी हमने फिजिकल भी अपना ऑफिस स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो आपने जैसे बोला ऑनलाइन प्रोवाइड करते थे, एग्जाम्पल जैसे कोई अगर ऑलरेडी जर्मन में रह रहा है तो उसको वहाँ पर प्रॉब्लम फेस कर रहा है, अगर वो ऑनलाइन जर्मन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहे तो आप सिर्फ इंडिया में ही प्रोवाइड कर रहे हैं या वर्ल्ड वाइड कहीं से? सर, जो ऑनलाइन प्रोग्राम है हमारा वर्ल्ड वाइड कंट्रीज का है। जैसे आपने कहा कि बच्चा ऑलरेडी इनसाइड जर्मनी में वो सीखना चाहता है। इवन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा में पढ़ रहे हैं, तो दे वांट टू रीलोकेट इन जर्मनी, वो भी हमारी कोचिंग ले रहे हैं। USA के स्टूडेंट्स हैं जिनको USA में अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्टनेस की है इंटरनेशनल स्टूडेंट, वो भी हमारी लैंग्वेज सीख रहे हैं। इवन हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पंजाब के हैं, बट फार फ्रॉम होने के कारण जलंधर में वो भी हमारी लैंग्वेज ऑनलाइन सीख रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट हमारे सेंटर से सीख सकता है। तो कितना टाइम लगता है अगर किसी को सीखना हो, अपनी लैंग्वेज सीखनी हो, बेसिक से करना हो,
तो एस्टिमेट कितने टाइम में एक बच्चे को प्रॉपर रेडी कर देते हैं कि हाँ वो एग्ज़ाम दे सकता है आगे तो जाकर? ऐसा है कि इसके लेवल है A1 से लेकर C2 लेवल तक का। तो हम जो ट्रेनिंग्स हैं B1 लेवल तक प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे A1 लेवल है जो एक बेसिक, जैसे आपने ऊड़ा एड़ा या ABC सीखनी है, तो सेंटेंस बनाना सीखना है, तो उसके लिए जो प्रिपरेशन का टाइम है 45 दिन के अंदर हम A1 बच्चे का सिलेबस सारा कवर करवा देते हैं। तो इसी तरीके से उसको फिर एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको सर्टिफाइड सेंटर्स होते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसी तरीके से फिर A1 के बाद A2 आता है। A2 की भी जो प्रिपरेशन है 45 दिन के अंदर हम सिलेबस कवर करवाते हैं। तो B1 का वो 60 डे का है, 60 डेज़ का है। तो नेट शेल में अगर आपने B1 तक सीखनी है तो आपको 4 मंथ से लेकर 6 मंथ लगेंगे, और B1 सीखने के बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मोर देन 95% चांसेस हैं कि आप जर्मनी में ज़रूर पहुंचेंगे। ठीक है, तो मतलब अगर आपने किसी ने भी आपके लैंग्वेज का कोर्स कर लिया है, तो जो आपके पास टीचर हैं वो इस फील्ड में इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, उन्होंने खुद एग्जाम क्लियर किए हैं हाँ, इस फील्ड में? तो ऐसा है कि जो मेरे पास टीचर्स हैं, तो हम पहले डेमो क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो टीचर्स को आप ये लेकर चले कि 14 से 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। NIT आप समझते हैं, NIT में उन्होंने बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड की है। उनका अपना भी सेंटर्स हैं जहाँ पर बच्चा एग्ज़ाम देता है जाकर, जैसे IELTS के सेंटर्स बनते हैं, उनका अपना वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑथराइज सेंटर्स भी प्रोवाइड किया है। वो उनका पार्टनरशिप में चल रहा है, गुड़गांव में है। तो टीचर्स की आपने अगर एक्सपीरियंस चेक करना है तो हमारे ऑफिस में आके उससे जस्ट आप डेमो लें, चाहे आप ऑनलाइन लें चाहे आप फिजिकल लें। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है जिस टीचर से आप सीख रहे हैं उसने किस लेवल तक बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड की है, कितना एक्सपीरियंस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर डेमो लगाने के बाद उनका इंटरेस्ट बनता है और उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया, 5 महीने 6 महीने, जैसे आपने बताया कि 6 महीने का समय लग सकता है लैंग्वेज को कवर करने में, अगर 6 महीने में भी बच्चा कवर नहीं कर पाया, तो ऐसी सिचुएशन में आप पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर प्रॉपर फोकस करते हैं, उसके देखते हैं कि क्या उसके वीक पॉइंट क्या है, कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर उसका फ्यूचर तो तभी बनेगा ना। तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी क्लास में अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 का IQ एक लेवल का नहीं होता, 5 बच्चे वीक भी होते हैं। बिल्कुल। तो उनके ऊपर हम ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं जो वीक स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद जब हमने जो अपने लेवल ख़त्म कर दिए A1 A2, वो अपना एग्ज़ाम ब्रेक नहीं कर पाता, तो उसके बाद हमारे पास क्रैश कोर्सेज हैं। मीन्स हम 10 से 15 दिन की प्रिपरेशंस देते हैं जो एग्ज़ाम्स में पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, एग्ज़ाम में किस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। इवन हमने जो बच्चे हमारे क्लास के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, जैसे 15 स्टूडेंट्स में 20 में से 10 स्टूडेंट बड़े शार्प हैं, उनको भी उस बच्चे के ऊपर छोड़ा जाता है कि इसका ये वीक पार्ट है, इसको इस वीक पार्ट को कवर करवाएं। तो उसके ऊपर स्पेशल हम एम्फेसाइज करते हैं सर, वीक स्टूडेंट्स के ऊपर। तो पहले एक देखा गया था, मैंने रिसर्च की थी, एक आपकी ना वीडियो बहुत वायरल हो रही थी वीडियो ये वायरल हो रही थी कि आप स्विट्जरलैंड के ऊपर 1 लाख में वीज़ा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसी कोई और कंट्रीज या ऐसे कोई ऑप्शन है जिसमें कम से कम पैसों में स्टडी की जा सकती हो या फ्री स्टडी की जा सकती हो, ऐसी कोई ऑप्शन अवेलेबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन ये 1 लाख में वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, हम वीज़ा प्रोवाइड नहीं करते। 1 लाख में 1 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है एक सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर काफ़ी यूनिवर्सिटी है, 5-5, 6-6, 7-7 लाख रुपए की फीस है। वो वीडियो काफ़ी वायरल चल भी रही है, वो हमारे पास स्टूडेंट्स कवर भी, अभी स्टूडेंट्स के वीज़ाज भी आए हैं हमारे स्विट्जरलैंड के। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है बच्चे की, पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, आप चैट GPT गूगल करें, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड, एंड इवन पुट द इन द गूगल कि व्हाट इज़ द मिनिमम फीसिस या ट्यूशन फीसिस इन पब्लिक यूनिवर्सिटी इन स्विट्जरलैंड, आपको उसका डाटा सारा निकल जाएगा। वहाँ पे CHF चलता है जिसको स्विच फ्रैंक कहते हैं, 1000 मीन्स 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, तो वो बच्चा एक सेमेस्टर की पे करके वहाँ जा सकता है। तो क्वेश्चन आया है कि क्या ऐसी भी कंट्री हैं जिनकी फीस सेम हो, जहाँ फ्री हो, जहाँ इकोनॉमिकल हो? हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बच्चा फ्री और इकोनॉमिकल पढ़ सकता है। जो आज का ट्रेंड है, वहाँ की सिचुएशन है फॉरेन कंट्रीज़ की, मैं पहले भी बताया था कि इकोनॉमिकल और फ्री में जाएँ। तो जर्मनी भी एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर इंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। मैंने आपको बताया कि मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है, पिछले 10 साल से पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को जर्मनी में भेजते हैं। जितने भी आज तक हमने बच्चे जर्मनी में भेजे हैं,
सारे के सारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भेजे, चाहे बैचलर चाहे मास्टर और पीएचडी के लिए। ऑस्ट्रिया साथ में लगा हुआ है, वहाँ की भी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इटली एक कंट्री है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी कोई फीस नहीं है, तो वहाँ पर भी बच्चा फ्री में पढ़ सकता है। लग्जमबर्ग में एक ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर भी फ्री नहीं, वहाँ पर भी फ्री है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्री वाले भी, इकोनॉमिकल वाले भी। बट डिपेंड क्या है, वीडियो तो मैंने बना दी है, वो बच्चे संपर्क करेंगे जिनकी प्रोफाइल भी हो। ये नहीं है कि 50% सर मुझे फ्री भेज दो, तो उसको फ्री कहाँ मिलेगा। तो मैं 75% वाले को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। हाँ जी सर। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कितने % मार्क्स होने चाहिए बच्चे के अगर वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट आपके को? बहुत ही बढ़िया, ये भी क्वेश्चन है। तो अभी मैंने कहा कि जर्मनी पीक पे ऊपर है, सारी कंट्रीज क्लोज होने के बाद अभी सब के सब जर्मनी के ऊपर चले हुए हैं कि चलो जर्मनी में डालें। तो पीक होने के कारण अभी उनकी कट ऑफ 75 से ज़्यादा भी जा सकती है। इवन मेरे पास अभी कल ही एडमिशन आया बच्चे का, उसके 70% नंबर थे, उसका भी एडमिशन आया। तो मैं जर्मनी के लिए ये रिकमेंड करता हूँ कि आप 70 वाली लाइन में हैं तो आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। अगर 70 से कम भी है तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि आपको हमने जर्मनी में जिसको हम बाइलिंगुअल प्रोग्राम में भेजें, जिसको 50% इंग्लिश और 50% जर्मन में हो, तो उसकी परसेंटेज और कम हो जाती है। तो हमारे पास इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज का भी है। इंटायर इन जर्मन लैंग्वेज में फिर जर्मन की लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो जो बाइलिंगुअल है तो उसमें विदाउट सर्टिफिकेट भी चल सकता है। तो ऐसे सारे ऑप्शंस करके प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है या नहीं आ सकता। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि आपके पास जर्मनी के लिए फ्री स्टडी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसी कोई टाइम लिमिट तो नहीं है कि अभी बच्चों को 2 मंथ, 2 हफ्ते, इनके दिनों के अंदर इनरोल करना होगा तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा? ऐसा कोई टाइम लिमिट? नहीं सर, ऐसा कोई टाइम नहीं है। हाँ, आपने अपनी स्ट्रेटजी ऐसे बनानी है, आपने पिचिंग ऐसी बच्चे को देनी है कि 2 दिन का टाइम आ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइंस होती हैं। ट्वाइस इन ए ईयर इनटेक उनके होते हैं, 1 साल में 2 बारी उनकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। अभी जो उनका सितंबर अक्टूबर वाला ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, अभी बच्चों के एडमिशन्स आके वीज़ाज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जनवरी इनटेक के लिए अगर आपने जन इनटेक 2026 में जाना है तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मतलब ऐसा देखा गया है कि लोग पहले बुला तो लेते हैं कि आपको ऑफर चल रहा है, ये चल रहा है, जब बच्चा उनके पास पहुंचता है तो उसके बाद बोलते हैं कि जी ऑफर तो खत्म हो गया जी, अब तो पैसे देने पड़ेंगे। तो वो वाली बात ना हो जाए बाद में। नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया भैया, ये भी बहुत बढ़िया है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने फिर बताया, सारा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर पड़ा हुआ है, एम्बेसी जहाँ पर है, गूगल जहाँ पर है। एक बार मैं झूठ बोलूँगा, 2 बार बोलूँगा, एटलीस्ट जिसको भी आपने अपना केस देना है ना, उस कंसल्टेंट का पूरा नॉलेज चेक करें। तो नॉलेज चेक करने के लिए हमारी प्लेलिस्टें हैं और वहाँ पर जर्मनी से रिलेटेड आई थिंक 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। तो वो वीडियोस भी अगर बच्चा देख लेता है तो वो फ्री में भी सारा काम अपने लेवल पर भी कर सकता है। ये नहीं है कि वो हमारे पास ही आए कि हम आप बुला कर कहेंगे कि अभी ये ऑफर ख़त्म हो चुकी है, अभी आपको अनदर कंट्रीज़ में भेजा जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप 100% उस कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ का आपका वीज़ा भी मिल सकता है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई बच्चा आ रहा है, जर्मन लैंग्वेज कवर कर लेता है, सीख लेता है, उसके अच्छा स्कोर भी आ जाता है, तो आफ्टर जो उसके ट्रेनिंग के बाद वो वीज़ा असिस्टेंस भी क्या आपसे ले सकता है? हाँ, तो ऐसा है कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली, एक तो होता है कि सेंटर बहुत खुले हुए हैं, कोई नए सेंटर्स हैं, कोई नए आ जाते हैं मेरे जैसे कि वीडियो देखने के बाद और भी कंसल्टेंट एजेंट्स बनेंगे, वो भी कहेंगे कि अभी जर्मन लैंग्वेज सिखाना स्टार्ट कर दें। एटलीस्ट कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें, उसकी स्टैंडिंग जरूर चेक करें कि कितने टाइम से वो मार्केट के अंदर हैं, और इवन हमारे अंडर वन अम्ब्रेला आपको बेनिफिट्स क्या हैं। जर्मन तो मिलेगा ही मिलेगा। आप अभी आपने लैंग्वेज सीख ली तो जर्मनी में आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, ऑस बिल्डिंगो प्रोग्राम जो अभी मैंने बताया था, वोकेशनल ट्रेनिंग फ्री में ना, ब्लॉक अकाउंट 1000 यूरो भी है, वो भी प्रोग्राम है। फैमिली रीयूनियन जहाँ पर जैसे आप चले गए, आपकी वाइफ ने जाना है, आपके बच्चों ने जाना है, उनको भी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, उनमें भी हम हेल्प करते हैं। आप वहाँ पहुँच चुके हैं, पहुँचने के बाद पेरेंट्स को वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बुलाना है, उस वीज़ा को भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा देखिए, चलो वो भी सब कुछ, चलो वो करता है एजेंट्स। हमारे पास जो जर्मन लैंग्वेज है वो 6 कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अभी आपका सपोज, मैं एम्बेसी तो हूँ नहीं, वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है, हम गारंटी तो किसी को देते नहीं है, लेकिन अगर हमने आपका केस लिया है, 95% हमारा वीज़ा सक्सेस रेट है। अगर हमने आपका केस ले लिया, 5% एम्बेसीज के ऊपर है। सपोज अगर आपका वीज़ा कल रिफ्यूज़ हो जाता है
तो हमारे पास ऐसी अनदर कंट्रीज़ भी हैं जो जर्मन के पैरेलल है, जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो वहाँ पर भी आप अपनी जर्मन को इनकैश कर सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिया है। इवन स्विट्जरलैंड की भी मैंने बताया कि 1 लाख की ऑस्ट्रिया में फ्री है। इसी तरीके बेल्जियम की भी ऑफिशियल लैंग्वेज सेम है, लग्जमबर्ग में भी फ्री स्टडी है, वहाँ की भी ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। लिechtenstein, ये 6 ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर भी हम आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप हमारी ये 6 कंट्रीज की भी प्ले लिस्टें जरूर वॉच करें, हमारा नॉलेज चेक करें, तो तब जाकर आइदर आपने जर्मन सीखनी है या आपने जर्मन का केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, ये चीज़ें चेक करने के बाद दें। जी, अभी आपने बताया कि वीज़ा टोटली एम्बेसी के ऊपर है, बिल्कुल ठीक सही। है। तो चलो मान लेते हैं कि एम्बेसी वीज़ा दे रही है, फिर भी एम्बेसी के अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन तो बच्चे को कौन क्लियर करवाएगा, वो आप करवाओगे? हाँ, बहुत ही। हम बच्चे का स्टार्टिंग से एंड तक का हेडिक लेते हैं। ठीक है। जहाँ पर इंटरव्यू है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है। जहाँ पर कोई मोटिवेशन लेटर चाहिए जी। कि ये मोटिवेशन लेटर प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो बच्चे को गाइड करते हैं, उसमें भी हम हेल्प करते हैं। इवन उसको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग की भी हेल्प करते हैं बिफोर ट्रैवलिंग टू रिस्पेक्टिव कंट्रीज, कि आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है एयरपोर्ट पर, वहाँ पहुँचने के बाद आपसे क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है, वहाँ जाने के बाद अकोमोडेशंस में क्या हेल्प होगी, वहाँ जाने के बाद यहाँ से तो वीज़ा मिल गया, वहाँ पर आपने अपना लॉन्ग टर्म वीज़ा को एक्सटेंड कैसे करना है, उसकी रेजिडेंसी परमिट कैसे लेना है, ये सारी की सारी हेल्प हम करते हैं बच्चे की। हाँ, ये चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगी, क्योंकि कई बार देखा गया है, मुझे ऐसी कई वीडियो शो होती है कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ से चले तो जाते हैं, वहाँ पर एम्बेसी में एयरपोर्ट पर किसी तरह से इंक्वायरी होगी, उनको क्लियरेंस नहीं मिली, तो उनको वहीं से वापस लौटना पड़ता है। प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। बाकी बच्चे का अपना लक है, बच्चे का अपना इंटरेस्ट है, बच्चे का और कंसल्टेंट का जो मेन है, बच्चा अपना केस देने से पहले, पेरेंट्स अपना केस देने से पहले कंसल्टेंट का नॉलेज जरूर चेक करें। मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद या इस पॉडकास्ट पर आए हैं कि क्राउन इमिग्रेशन के पास या यूरोपियन स्टडी हब वालों के पास आए, इनको बहुत नॉलेज है, किसी को भी केस देना है एटलीस्ट अपनी रिसर्च करें, एटलीस्ट कंसल्टेंट का नॉलेज चेक करें। अगर ये चीज़ें बच्चा चेक कर लेता ना, वो अपने लाखों रुपए और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकता है सर। ठीक है, आप इस इंडस्ट्री में कुछ अप्रॉक्स पिछले 15 से 20 सालों से हैं, तो आप इमिग्रेशन इंडस्ट्री में तो हैं, बट रिसेंटली आपने बताया कि आप पिछले 6 सालों से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो जलंधर में ऐसे इंस्टीट्यूट भी है जो इसी चीज़ की, जर्मन लैंग्वेज की कोचिंग करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स आपके पास ही क्यों आए? हाँ, बहुत है। मैंने फिर बता दिया क्यों आए कि पहले रिसर्च करें, नॉलेज। देखो, पर्सन कहीं पर भी है, जिसके पास नॉलेज है ना, क्लाइंट ने अपने आप सर्च करके उसके पास पहुंच जाना है। सरप्राइज़ की बात क्या है कि हमारे आज की डेट में 40 से 50% ऑनलाइन सर्विस लेते हैं। जैसे कहा कि ऑनलाइन आप जी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, दे आर वॉचिंग अवर सोशल मीडिया। क्लाइंट को सोशल मीडिया को देखने के बाद ही पता चल जाता है कि इसको क्या नॉलेज है। तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के क्लाइंट्स हैं, इवन नेपाल के स्टूडेंट्स हमारे पास एंगेज्ड हैं, इवन यूएसए में जो स्टूडेंट्स हैं, हांगकॉन्ग में, जापान में जो स्टूडेंट्स हैं, इवन बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास यूरोप की रेजिडेंसीज हैं, उन्होंने अपने बच्चों को वहाँ पर विदेशों में हायर स्टडीज़ के लिए भेजना है। दे आर टेकिंग अवर सर्विसेज, हमारी वीडियोस वॉच करते हैं, वॉच करने के बाद वो वहीं से पैसा डलवाते हैं, फिर हमसे काउंसलिंग लेते हैं। तो मैं फिर बता दिया, जिसके पास नॉलेज है ना, उसको क्लाइंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिसने गप्पे मार के केस रजिस्टर्ड करना है, मीठी मीठी बातें, गारंटियाँ वारंटियाँ, 50% वाले को भी रजिस्टर्ड करना है, रिजल्ट देने नहीं है, वो क्लाइंट भी इधर घूम रहा है, तो आप भी परेशान हो, क्लाइंट भी परेशान, उनसे बचें। वो कैसे बच सकते हैं? रिसर्च करें बिफोर गिविंग योर केस टू एनी कंसल्टेंट। मतलब अगर बच्चा कोर्सेज करने के बाद लैंग्वेज सीख ली, उसका लेवल भी अच्छे आ गए, आपने उनको वीज़ा भी दे दिया, वहाँ पर जाने के बाद उनको अगर पार्ट टाइम जॉब करनी है, तो उसमें वो उनको, मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को पहले ही पता लगे, बाद में ना उनको बोलो कि इन्होंने प्रॉपर गाइड नहीं किया, जिनके प्लेटफॉर्म पर अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जो उनका लेवल कितना होना चाहिए। मतलब एक तो हो गया ना कि वीज़ा अप्रूवल के लिए क्या लेवल चाहिए, एक हो गया कि पीआर जब पार्ट टाइम जॉब के लिए क्या लेवल चाहिए, उसमें आप क्या बताएंगे? तो ऐसा है कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि फॉरेन की जो सिचुएशंस हैं, दैट इज़ वेरी बैड नोमाडेज। जी, बच्चे और पेरेंट्स अभी भी बॉदर नहीं कर रहे, धड़ाधड़ भेजी जा रहे हैं। वीडियो में भी मैंने बताया है, मेरी बहुत सारी वीडियोज़ है हर एक कंट्री से रिलेटेड। मैंने फिर बताया, आज की डेट में उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें जो फ्री में या इकोनॉमिकल स्टडीज़ प्रोवाइड करें। अभी आ जाते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स। जॉब प्रोस्पेक्ट्स तभी हैं अगर आपके पास स्किल है। अभी एक बच्चा है, घर में लग्जरी में रहा है, एक मिडियोकल फैमिली है जी, उसके फादर 50,000 या लाख रुपया कमा रहे हैं, तो बच्चा उसका यहाँ नॉर्मल पढ़ रहा है। क्या वो सुबह जो उनका बच्चा 4 बजे उठता है, 5 बजे,
वो उस 10 बजे उठ रहा जी। है या 9 बजे उठ रहा है, बिल्कुल। उसको स्किल की कोई नॉलेज नहीं है और उसने कभी इंडिया में काम नहीं किया और उसको लगता है कि बच्चे को हमने फॉरेन भेज दिया, वहां से जाके लाखों रुपए कमाएगा। जिसके पास बच्चे के पास स्किल है उसको हर जगह पे काम मिलेगा। जिसके पास स्किल नहीं है, बच्चा 18 साल की उम्र है, 19 साल की उम्र है, आप एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चा वहां जाकर अपनी ट्यूशन फीस जनरेट करेगा, अपने एक्सपेंसेस भी जो खाने पीने के निकालेगा वो घर में भी भेजेगा। वो आज की डेट में नहीं है। हाँ, फ्री वाली कंट्री में जा रहे हैं तो बच्चा अपना खाने पीने का निकालेगा, अगर उसके पास स्किल है वो अच्छे पैसे कमा भी सकता है। स्किल के लिए वहाँ की जो भी कंट्री में जा रहे हैं पहले उस कंट्री की लैंग्वेज जरूर सीखें, दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। तो स्किल किसी ना किसी फील्ड में जरूर लें और इकोनॉमिकल और फ्री कंट्रीज में जाने की कोशिश करें। मतलब कि अगर बच्चा अगर वहां पर जाता है, अगर उसके पास स्किल्स ही नहीं है तो वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पाता। नहीं, अब मेरा कल बेटा भी जाए, मैं जी। कहूँ कल मैंने अपने बेटे को भेजना है, उसने भी चलो 12th और अभी बैचलर कर रहा है, कल मैंने भेजना है, तो उसको भी नॉलेज नहीं है तो कौन देगा जॉब सर उसको। तो आप बच्चे को प्रॉपर काउंसलिंग में ये बताते हैं कि तुझे कौन सी स्किल्स लेकर वहां पर जाना चाहिए, इस कंट्री में किस चीज का स्कोप है, वहां पर जाकर तुझे प्रॉब्लम, अभी तो मेरे पास टाइम है, तेरी जनवरी इनटेक है, वीजा प्रोसेस तेरा आज शुरू कर दिया, 3 महीने तेरे पास है, जे फलाना है ABC XYZ कोर्स कर ले। लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप चल रहा है, शेयर मार्केट का स्कोप चल रहा है, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स चल रहा है, स्कोप चल रहा है, तो मतलब कौन सी स्किल आपके काम आ सकती है, तो ऐसा कुछ आप गाइडेंस देते तो हैं? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं घर वालों को यही रिकमेंड करता हूँ, उनका सारा देखने के बाद, भैया फॉरेन जाने का बेनिफिट नहीं है जी। उसको, फिर भी है कि जाना है, फिर मैंने फिर कह दिया फ्री और इकोनॉमिकल, फिर आता है कि सर कैसी चीज़ों का मैं नॉलेज लेकर चलूँ। सबसे पहले ड्राइविंग, जी। अगर आपको ड्राइविंग आती है तब भी आप सक्सेस हो सकते हैं। ड्राइविंग के बगैर, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, वो आना बहुत जरूरी है फॉरेन में। उसके बाद स्किल, हाँ, जो शॉर्ट कोर्सेज हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग का हुआ, ऐसे कुछ कोर्सेज है, तो ऐसे कोर्सेज करके भी बच्चा वहाँ जाकर कर सकता है, क्योंकि इसमें इतनी कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश की। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, लेकिन अभी 3 महीने और 4 महीने वाले कोर्स को करने के बाद आपको लगता है कि मैं अभी हेयर ड्रेसिंग का 3 महीने का कोर्स कर लूँ और एक को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे। स्किल किसी भी चीज़ का है जिसको मैं ये कहूँ कि हाथ का काम आता है, किसी भी टाइप का, तो वो बच्चा वहाँ पर 100% सक्सेस हो सकता है। अभी ऐसा सुनने में एक आया था मुझे कि आप इस फील्ड में एक्सपर्ट है, आपको ज़्यादा पता होगा, कि कुछ यूनिवर्सिटी इंग्लिश में भी वहाँ पर कोचिंग प्रोवाइड कर रही हैं, कॉलेजेस में एडमिशन मिल रही है, तो मतलब हमें प्रेफर करना चाहिए या जर्मन लैंग्वेज वाले कॉलेजेस में ही हमें जाना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है, वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि इंग्लिश में बैचलर मास्टर PhD प्रोवाइड करती हैं, इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे आप जर्मन में सीखें, चाहे आप अपने इंग्लिश में करना चाहते हैं, इंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इंग्लिश वाले प्रोग्राम्स हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा बनती है, मतलब परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, मतलब वही कहा कि 70 लाइन वाला है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर जर्मन टोट में जाना है तो 60 वाला भी जाएगा। तो ये है कि डिपेंड है कि आपने कोर्स कौन सा करना है। मैं जर्मनी में स्ट्रांगली क्या रिकमेंड करता हूँ बच्चों के लिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अवॉइड करें, आप अपना टाइम और कैरियर स्पॉइल करेंगे। जहाँ पर जैसे इंडिया में प्राइवेट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आप एक बारी काउंसलिंग लेने के लिए चल जाते हैं तो देर धड़ाधड़ फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ ये एडमिशन ख़त्म होने वाला आ जाइए। जर्मनी में भी ऐसा ही है। जर्मनी में आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अपने डॉक्यूमेंट भेजें, आपके 5 बैंड भी हैं तब भी एडमिशन दे देंगे, बट ना तो वीज़ा मिलेगा। चलो वीज़ा 100 में से 2 बच्चों को मिल गया, दैट इज़ नॉट ए सक्सेस। मैंने फिर बताया कि 95% सक्सेस रेट है हमारा अगर हम केस लेते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। इवन मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं जिनके 5-5 बैंड एडमिशन आया है और उन्होंने वहाँ पर 8-8, 10-10 लाख रुपए की फीसें ट्रांसफ़र कर दी हुई हैं। अभी साल हो चुका है, ना वीज़ा है ना फीस रिफंड हो रही है। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को ख्याल रखना है तो फीस रिफंड की पॉलिसी ज़रूर पढ़नी है। उन एजेंट से भी बचना है जो एजेंट्स बच्चों को ये कहकर जर्मनी में मोटिवेट करते हैं कि आपको हम लैंग्वेज प्रोग्राम में भेज देंगे, और लैंग्वेज प्रोग्राम में वीज़ा नहीं मिल पाएगा। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। वो जस्ट आपको सेक ऑफ अपने उसने 20-50 हज़ार रुपया कमाना है। प्राइवेट और लैंग्वेज प्रोग्राम को अवॉइड करें। तीसरा अवॉइड क्या करें, जो कंसल्टेंट बच्चों को जर्मनी में इस वे से मोटिवेट करके एंगेज करते हैं कि आप जर्मनी में अगर स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हैं, आपकी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चे भी जा सकते हैं। तो जर्मनी में स्पाउस और डिपेंडेंट का प्रोविज़न है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। तो वो डिफिकल्ट क्या है वो भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो में बता देता हूँ। स्पाउस की एलिजिबिलिटी जब बच्चे का 1 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर, तब बनती है। तो 1 साल के बाद अप्लाई कर सकता है।
और इवन जो स्पाउस ने जहाँ से जाना है उसको A1 भी सीखनी पड़ेगी, दैट इज मैंडेटरी। और इवन स्पाउस को यहाँ पर ब्लॉग अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा, उसको साथ में 11 लाख रुपए साथ में भी ले जाना पड़ेगा। और उसके बाद 1 साल के बाद स्टूडेंट के पास भी 1 साल से ज़्यादा वीज़ा भी वैलिड होना चाहिए। और इवन उसके बाद भी 6-6 महीने से लेकर 12-12 महीने लगते हैं। उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और अच्छे कंसल्टेंट की सर्च करें। वीडियोस और सारा कुछ गूगल के ऊपर मेंशन्ड है। हमारे जैसे कि प्लेलिस्टें वॉच कर लें, बहुत सारी वीडियोस हैं रिलेटेड टू जर्मनी की, सक्सेस स्टोरीज हैं और इवन फ्री स्टडी जर्मनी से रिलेटेड 1000 से ज़्यादा वीडियोस, उनको वॉच करें, फ्री में नॉलेज लें। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर सतीश जी, इस फील्ड के इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से बताया। फिर भी कोई आपका डाउट हो जर्मन से, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, वीज़ा से रिलेटेड हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या इनके नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इनसे क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।